गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स देख रहे थे। अभी इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ही इस चैप्टर में ज़्यादा मैटर करती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता ही आता है। तो हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली चीज तो दो चीजें अपन इस चैप्टर में हमेशा पढ़ते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये दोनों ही मतलब हेलो एल्केन उसको बोला जाता है जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप हो और उससे हेलोजन जुड़ा हुआ हो, और हेलो एरिन उसको बोला जाता है हेलोजन जुड़ा हुआ हो और वो किसके साथ जुड़ा हुआ हो, एरिन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ या किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो। यही होता है दोनों में फर्क। तो पहली चीज तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स, ये इस तरीके के कंपाउंड्स हेलो एल्केन और हेलो एरिन कैसी रिएक्शन देते हैं, किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं, उन्हीं को तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस देते हैं किसी भी मेटल्स के साथ, किसी नॉन मेटल्स के साथ, किसी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, ये किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, ये सब अपन देखते हैं। तो पहली चीज तो मैं बता देता हूं आपको, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर हेलो एल्केन इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन हेलो एरिन। पहला पॉइंट लिखेंगे, हेलो एल्केन इज ग्रेटर रिएक्टिविटी देन हेलो एरिन। रिएक्टिविटी, ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये कम रिएक्टिव क्यों है, ये अपन आगे देखेंगे। एक बार के लिए फॉर द टाइम बीइंग यू अंडरस्टैंड दैट कि हेलो एल्केन हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन हेलो एल्कीन। किसके प्रति कौन कौन सी रिएक्शंस देते हैं जिससे ये हमेशा कम रिएक्टिव होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा तीन प्रकार की रिएक्शंस पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड, एराइल हैलाइड या हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तीन तरीके की रिएक्शन देते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए उस सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं, वो बताने से पहले मैं इन जनरल हेलो एल्केन और हेलो एरिन बताता हूं। आर एक्स और ए आर एक्स ये दोनों ही होते हैं। ये एल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस एराइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मतलब इस एराइल के ऊपर नहीं है, एराइल जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर है जिससे एक्स जुड़ा हुआ है, यही है। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के अंदर जिस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। इसलिए एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक, और जो ही न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा बाहर क्या निकाल देगा, लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिविंग ग्रुप को आउट कर देता है, लिविंग ग्रुप को किक आउट कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात को समझना। आप बोलेंगे सर हम इस अक्स नेगेटिव पार्ट है उस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट इसके साथ करेंगे, ये भी तो हेलो एरिन और हेलो एल्केन, इसका नेगेटिव, इसी पॉजिटिव पार्ट के ऊपर आपने उसका न्यूक्लियोफाइल को क्यों अटैक करवाया, उसके पॉजिटिव पार्ट को, उसके इलेक्ट्रोफाइल को इस नेगेटिव पार्ट पे भी तो अटैक करवा के बोल सकते थे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा। नहीं, क्यों? क्योंकि वी आर रीडिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी ऑलवेज डील विद द कार्बन। है बात समझे? तो एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड इस तरीके से ये किस तरीके की रिएक्शन देते हैं, ऑलवेज गिव्स न्यूक्लियोफिलिक, मैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। आया बात सुने?
एक तो हुआ ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, कोई भी पूछे तो आपको बताना। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी दो तरीके की होती हैं, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है अल्कोहल के अंदर, SN1 SN2, और भी होती है एक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है, उसको बोलते हैं ARSN, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एराइल हैलाइड के लिए पढ़ते हैं। आया बात समझ? ये एक देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जो अपन ने हाइड्रोकार्बन के अंदर देखा था कि एक ऐसा कार्बन, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर अगर लिविंग ग्रुप जुड़ा है और उसके ऊपर अगर लिविंग ग्रुप जुड़ा है, तो जिस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन पे बेस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाया जाए तो नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, वहां से प्रोटॉन ले लेता है H+ की फॉर्म में, और जो ही नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन पे अगर लिविंग ग्रुप है, दैट नेगेटिव चार्ज विल किक आउट, दैट नेगेटिव चार्ज विल डीलोकलाइज टू कीप दैट एल्किल, दैट हेलोजन आउटसाइड। बात को समझना है। आया? मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन भी देते हैं, और ये मेटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड बाहर निकालते हैं और बना देते हैं एल्केन्स। अपन इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए वुड्स रिएक्शन इज द एक्सीलेंट एग्जांपल फॉर दैट। Fittig reaction, Woods reaction, mixed Woods reaction, Woods Fittig reactions, all are the examples। है बात समझे? तो एरिल हैलाइड के ऊपर अगर देखिए एल्किन, हेलो एल्किन है, हेलो एल्केन है, तो उसके ऊपर तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि कार्बन के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन हेलो एरिन है तो कौन से कार्बन पे करवाई जाए बेंजीन के, वो देखने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, हेलोजन का क्या इफेक्ट लग रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में ये किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं। रिएक्शन देखने के बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट मैनर में अपन देखते हैं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन में लिख रहा हूं रिएक्शन विद मेटल्स। मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के लिए तीन तरीके की रिएक्शन बताई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है? क्योंकि RX और ARX बॉन्ड के बीच में क्या होती है? पोलरिटी होती है, पोलर बॉन्ड होते हैं, पोलरिटी। ड्यू टू दिस पोलरिटी दिस गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर एल्किल हैलाइड के ऊपर बात करूं, एल्काइल हैलाइड, आपको पता है इसका एक और नाम होता है क्या? हेलो एल्केन। तो वो भी आपको, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, हेलो एल्केन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एराइल हैलाइड, और मैं बोलूं हेलो एरिन। बात को समझना है, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन ये किस तरीके की रिएक्शन देते हैं? SN1 SN2। और एलाइल हैलाइड और हेलो एरिन किस तरीके की रिएक्शन देते हैं? ARSN। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
SN2 का मतलब क्या है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। है बात समझे? तो ये इसके लिए अगर पढ़ते हैं तो एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 क्यों देते हैं, एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं, क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड को मैं किस लिए बोलता हूं, देखिए पहले मैं स्टार्ट करता हूं एल्किल हैलाइड के अंदर, उसके बाद देखेंगे एल्किल हैलाइड के अंदर कहां रिएक्शन होती है और एराइल हैलाइड के अंदर कहां रिएक्शन होती है, उसके बाद में अपन रिएक्शंस देखेंगे। अभी मैं जनरल बता रहा हूं। तो पहले हेडिंग डालेंगे एल्किल हैलाइड इन अगर एल्किल हैलाइड की बात की जाए, RX डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, रिएजेंट क्या रखता है? ENU, मतलब कोई भी रिएजेंट जो रिएक्शन करता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर पहले कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द पोलरिटी इन द एल्किल हैलाइड, और पोलरिटी है तो ये इस नेगेटिव पार्ट पे ये ही नहीं पहले जुड़ता। क्यों? क्योंकि हमेशा कार्बन से पहले डील किया जाता है, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बना देता है? RNU और निकाल देता है EX। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और ये किस तरीके की रिएक्शन हो सकती है? ये दो तरीके से हो सकती है SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। इसी तरीके से एरिल हैलाइड के अंदर, ये तो मैंने एल्काइल हैलाइड के अंदर बताया, एरिल हैलाइड के अंदर कहां रिएक्शन होगी वो देखते हैं। एरिल हैलाइड होता क्या है? ARX, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। इस AR को मैं और अच्छे से लिख देता हूं, ये लिख दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहां। मतलब इस कार्बन के ऊपर रिएजेंट है अगर कोई जिसके अंदर ENU है, तो इस कार्बन के ऊपर कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है या नहीं, दैट्स डिपेंड, वो अपने को देखना है, वो नॉट इजी। तो ये कहने का मतलब है नॉट इजी to attack on benzene carbon by न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए बोलते हैं, देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड, क्योंकि इतना इजी नहीं है इस कार्बन के ऊपर अटैक करना। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि एराइल हैलाइड रिएक्शन देते हैं, तो वो कहां देते हैं, क्यों देते हैं, ये सब चीजें अपन देखेंगे। एक चीज और, एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां देते हैं? बेंजीन रिंग के ऊपर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस कार्बन पे देते हैं, इस कार्बन पे देंगे तो मतलब ये बाहर चला जाता है और ये इसके ऊपर अटैक करता है। अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हेलोजन लगा हुआ है, माना हेलोजन डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करता है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी हाउ इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, और रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो ये क्या देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट इजी in the aryl halide, but electrophilic substitution reaction is somehow good. कैसे? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, ये बेंजीन, इसके ऊपर X, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, चारों में से इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ये अपने को देखना है। उसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हेलोबेंजीन, कि इस हेलोजन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है। देखिए हेलोजन का इन जनरल अपन मानते हैं -I इफेक्ट डोमिनेंट ओवर +R। क्यों? क्योंकि मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अंदर बताया, फ्लोरीन के अंदर तो उसका +R ही डोमिनेंट होता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर कौन ज्यादा डोमिनेंट होता है? -I।
क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली नहीं देते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्यों? सिंस दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग टेंडेंसी टू होल्ड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आया बात समझ? और इस हेलोजन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3। तो जब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, अगर Cl, Br और I की बात करूं तो इनके ऊपर -I डोमिनेंट होता है +R के ऊपर, और फ्लोरीन के अंदर तो एज यूजुअल होता है +R इज डोमिनेंट ओवर -I। है बात सुन? तो अब देखेंगे कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल अगर करेगा तो कहां करेगा। वैसे मैं आपको बता सकता हूं कि आई विल रेफर द एल्कोहल चैप्टर, आई विल रेफर द हाइड्रोकार्बन्स। वहां भी मैंने बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताई थी, एल्कोहल के अंदर फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताई थी। फिनोल वाले पार्ट के अंदर फिनोल किस तरीके से एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। है बात सुने? तो फिर भी अपन वापस से देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने से पता लगेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां वो डायरेक्शन मिलता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, इन एराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके लिए अपन क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोबेंजीन। यही होता है हेलोबेंजीन। जब ये रेजोनेटिंग, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये इधर जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसको इधर ऐसे मत करिए, इसको ऐसे लिख लेना। और ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा। जो ही डबल बॉन्ड इधर गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लोन पेयर और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज वापस से आएगा इधर। जिस तरीके से फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा था। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई। देखिए जो हेलोबेंजीन पहले था वो का वो ये आ गया, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। दिस फिनोमिना इज नोन एज ए रेजोनेटिंग रेजोनेंस इन हेलोबेंजीन। आया बात सुने? इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि एल्किल हैलाइड के अंदर, एराइल हैलाइड के अंदर जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां आएगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। आप बोलेंगे सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो आ सकता है। नहीं, यहाँ पे हेलोजन कभी भी इलेक्ट्रोफाइल को नहीं ले सकता, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके बेंजीन कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल को ले सकता है। आया बात समझे? देखिए बेंजीन के, हेलोबेंजीन के अंदर एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को हेलोबेंजीन के अंदर जुड़ा हुआ हेलोजन डायरेक्शन तो देता है, डायरेक्शन दे ही रहा है ना। ये हेलोजन बता रहा है कि यहां जाना है इलेक्ट्रोफाइल को, यहां जाना है इलेक्ट्रोफाइल को, या यहां जाना है। दिस इज एक्टिंग एज ए डायरेक्टिंग ग्रुप बट ऑल्सो एक्टिंग एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है
थ्रू माइनस आई इफेक्ट। हालांकि प्लस आर दे रहा है, रेजोनेंस दे रहा है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका माइनस आई इज डोमिनेंट और प्लस आर इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हेलोजेंस क्या बोले जाते हैं? ऑल हेलोजेंस आर डायरेक्टिंग ग्रुप बट एक्टिंग एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द बेंजीन रिंग। डीएक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं थ्रू माइनस आई। डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है? कि अगर एनी हाउ दे आर गिविंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन, प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन टू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, वो स्टेटमेंट आप लिख लेना, यहां पे साइड में लिखता हूं, या ये उतारिए पहले, वो स्टेटमेंट बाद में लिखते हैं। तो क्या बोल रहे थे अपन कि ऑल हेलोजेंस आर डायरेक्टिंग ग्रुप बट एक्टिंग एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यही स्टेटमेंट, वो रीजन पता लग गया आपको, तो लिखेंगे all halogens are directing group but deactivating the benzene ring by pulling out electron density from ring via minus I effect। ये स्टेटमेंट लिखेंगे, आवाज सुन। All halogens are directing group but deactivating the benzene ring by pulling out the electron density. Why deactivating? Because halogens has more En। En मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी by which they have capacity to hold electron on themselves by which they have capacity to hold electrons on themselves। अपने खुद पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, और जब होल्ड करने की कैपेसिटी रखेंगे, सॉरी इसको यहाँ से ये लिखना, by which they have capacity, होल्ड मत करो इसको, बेटर रहेगा, इसको क्या लिखेंगे? by which they have capacity to withdraw electron from ring। ये लिख लेना, ये तो होता है डीएक्टिवेटिंग। और डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का क्या लिखेंगे? इधर लिख रहा हूं,
डायरेक्टिंग, why directing? Because they are donating lone pair of electrons. ये है electrons. They are donating lone pair of electrons to benzene. So it is considered as activating group. ये करिए, ये अपने को पता लग गया हेलोजेंस का एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग नेचर। इतना करिए इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस किस तरीके से करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।